डेटा एंट्री के बेसिक जो फैक्टर्स होते हैं वो सारे फैक्टर्स हमने देख लिए। किस तरह से हम टेबल को बनाएंगे, टेबल की डिज़ाइंस कैसी होंगी और दो टेबल्स के बीच में आपस में रिलेशंस कैसे क्रिएट होता है, इधर तक हमने अभी समझ लिया है। इसके बाद अब हम देखते हैं कुछ एक टर्म्स जो आपने कल सुने थे, वो थे कैसे, डेटा रिडंडेंसी सुना था। रिडंडेंसी का मतलब क्या था? रिपीटेशन, कोई डेटा बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से एक और चीज़ आती है जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या था? एक रूपता। अभी क्या है, जैसे मान के चलिए हम यहाँ पर रैंक की बात करें, हमने रैंक में SEP सिपाही के लिए लिखा है, ठीक है। हो सकता है कि कोई कैपिटल में SEP लिख दे, हो सकता है कोई उसको पूरा लिख दे SEPOY, हो जाएगा ना। नायक के लिए भी ऐसा हो सकता है, तो अलग अलग रैंक ही लिखना है, पर ऐसा हो सकता है एंट्री में स्पेस आ जाए, नायक लिखते टाइम में N स्पेस K, ठीक है ना। लांस नायक में स्लैश जो लगा रहा है उसमें कोई गड़बड़ हो जाए, तो ये जो डिफरेंसेस आ जाते हैं, ये डिफरेंसेस के कारण हमारी एंट्री को एक्सेल में अब आप कर चुके हैं तो आपको मालूम है हर एक वैल्यू को अलग अलग माना जाएगा। फिर जब हम बोलेंगे कि सभी रैंक का टोटल निकालो, काउंटिंग होगी, तो काउंटिंग गड़बड़ होगी। इस तरह की प्रॉब्लम्स सिमिलरली हो सकता है कि कंपनी में यहाँ पर अल्फा लिखा है, यहाँ पर अल्फा के बाद एक स्पेस लग गया हो। अब आप जानते हो अल्फा और अल्फा स्पेस दोनों को अलग अलग काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है जिसमें हम क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन लेंगे, और ड्रॉप डाउन में हम उनको लिमिटेड ऑप्शंस ही प्रोवाइड करेंगे जो वहाँ पर होने चाहिए, उसी में से किसी एक को चुना जाए, इसके अलावा नहीं। और ये हमने अक्सर फॉर्म्स में देखा है, हम जहाँ भी फॉर्म्स वगैरह फिल करते हैं कई बार होता है ना, ड्रॉप डाउन में से वही ऑप्शंस आपको चुनना है, उसके अलावा आप नहीं ले सकते हो। जैसे कई बार जेंडर में होता है, मेल फीमेल का ऑप्शन होता है, NRI है, रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, इस तरह से कई चीज़ें होती हैं। आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेके वहाँ पर दिया रहता है फिक्स कि इनमें से ही कोई एक चूज़ करना है। तो वैसा हम ऑप्शन खुद से अपने टेबल, अपने डेटाबेस में भी किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, नॉमिनल रोल में टेबल में अगर हमें किसी भी तरह का स्ट्रक्चर लेवल पर चेंज करना है तो कहाँ पर जाना होगा, डेटा शीट व्यू, और हमें किस व्यू में जाना है, डिज़ाइन व्यू में। तो हम डिज़ाइन व्यू में आते हैं। डिज़ाइन व्यू में यहाँ पर अब हम बात करें कि हमें कौन से वाली चीज़ में चेंज करना है, तो सपोज रैंक में चेंज करना है। नॉर्मली ये चेंजेस हम टेबल को बनाते समय ही कर देते हैं, ठीक है। जब आपने पहली बार डेटाबेस डिज़ाइन किया है उसी समय अगर आप चेंज करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। और इसमें अभी तक हम क्या कर रहे थे, शॉर्ट टेक्स्ट ले रहे थे, इसकी जगह हम लुकअप विजार्ड जाएंगे। कौन सा ऑप्शन, लुकअप विजार्ड। जब आप सिलेक्ट करोगे तो एक नया डायलॉग बॉक्स खुलता है और यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे। आई वॉन्ट द लुकअप विजार्ड फील्ड टू गेट वैल्यूज फ्रॉम अनदर टेबल और क्वेरी। हो सकता है कि आप जो वैल्यूज चाहते हो ड्रॉप डाउन में आए वो ऑलरेडी किसी और टेबल में दूसरी जगह पर लिखी हुई है। जैसे आप एक्सेल में करते थे, एक अलग से शीट बना लेते थे, वहाँ पर इस तरह की सारी चीज़ें होती थी जहाँ से आप ड्रॉप डाउन में उनको ले लेते थे, सिलेक्ट करते थे। उसी तरह से दूसरा ऑप्शन होता है कि हम अपनी वैल्यूज़ खुद से टाइप कर दें। तो अभी हमारे पास ये वाला ऑप्शन उपलब्ध है, तो हम अपनी वैल्यूज़ को खुद से टाइप करें, ये ऑप्शन सिलेक्ट करके नेक्स्ट करें, और यहाँ पर कॉलम 1 इसके अंदर हम अपनी वैल्यूज़ टाइप करना शुरू कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए अभी हम सिर्फ 3 एंट्रीज देते हैं। दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो नेविगेशन होता है एरो की से करें। अगर आप एंटर करेंगे तो कई बार आप सीधा नेक्स्ट पर क्लिक हो जाएगा, तो इसीलिए आप एरो की का उपयोग करके नेविगेट करें, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट करें तो हमारा पहले से ही इसका फील्ड का लेवल क्या है, रैंक है, हम उसी के साथ में जाएंगे। यहाँ पर ये दो ऑप्शंस आते हैं और ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। लिमिट टू लिस्ट को अगर आपने क्लिक कर दिया तो इस लिस्ट के बाहर कोई और ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया जा सकता, लिखा नहीं जा सकता। मतलब अब आपको जो हमने 4 ऑप्शंस दिए हैं, इन्हीं 4 ऑप्शंस का उपयोग करना होगा। दूसरा ऑप्शन होता है अलाउ मल्टीपल वैल्यूज।
अलाउ मल्टीपल वैल्यूज ऑप्शन का उपयोग हम तब करते हैं, जैसे अभी रैंक है, रैंक में तो एक पर्सन को एक ही रैंक होती है, फिक्स है। पर अगर मान लीजिए हमने लोगों से पूछा होता है कि आप कौन कौन से स्पोर्ट्स खेलना पसंद करते हैं, और आपने उसमें 4 स्पोर्ट्स दिए होते हैं, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल और सपोज टेबल टेनिस, ठीक है। अब आप कौन सा स्पोर्ट खेलना पसंद करते हैं, तो एक पर्सन एक से ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकता था। तो उस केस में अगर हम चाहते कि एक से ज़्यादा वैल्यूज़ लोग सिलेक्ट कर पाएँ, तो हम ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते। पर अभी के केस में तो हम एक पर्सन को एक ही चाहते हैं, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद फाइनली आप क्या करेंगे, फिनिश। एक बार आपने ये कंप्लीट कर लिया, अब हमने किस में चेंज किया है, हमने टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज किया है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। हमेशा याद रखिएगा, स्ट्रक्चर में किया गया कोई भी चेंज जो है उसको सेव करना ज़रूरी है। डेटा में किया गया चेंज जो है उसको ऑटोमेटिकली एक्सेस सेव कर लेता है। तो हमने इसको सेव कर दिया, और अब हम जाएं कौन से व्यू में, डेटा शीट व्यू में। तो डेटा शीट व्यू में हम यहाँ पर भी राइट क्लिक करके जा सकते हैं, और अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो अब हमारे लिए यहाँ पर ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आने लगा किसी भी एंट्री में। और अगर आप कोई नई एंट्री भी करेंगे तो अब देखिए अपने आप जैसे ही आप उसमें पहुंचे वो ड्रॉप डाउन दे रहा है। यहाँ पर आप लिखना शुरू कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केवल वही चीज़ें एक्सेप्ट की जाएंगी जो ऑलरेडी लिस्ट में है, ठीक है। इस तरह के ऑप्शंस जहां पर आपको ड्रॉप डाउन भी मिलता है और टाइप करने का ऑप्शन भी मिलता है, इनको बोलते हैं हम कॉम्बो बॉक्स, ठीक है। अब मान के चलिए हमने एन स्पेस के लिखा, ओके, और अब हम टाइप करें, द टेक्स्ट यू एंटर्ड इजंट एन आइटम इन द लिस्ट। जो टेक्स्ट आपने एंटर किया है वो लिस्ट का एक आइटम नहीं है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, ऐसे केस में उसने लिस्ट बता दी, इनमें से सिलेक्ट कर लें। इसी तरह से अब कहाँ कहाँ लगाया जा सकता था, अभी देखें आप, यहाँ पर यूनिट में भी हो सकता है, कंपनी में भी हो सकता है, ब्लड ग्रुप में भी हो सकता है, ठीक है। वो सारी जगह जहाँ पर आपको ऑप्शंस फिक्स हैं कि इनमें से ही कोई चुना जाएगा, वो सारी जगहों पर आपको ड्रॉप डाउन लगा देना बहुत बेहतर होता है। इससे कभी भी आपको बाद में परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब जैसे मान के चलिए यूनिट में कई लोग क्या करेंगे, पूरा नाम लिखेंगे, कोई स्पेस लगा देगा, कुछ भी होगा। ये सारी तरह से जो आपको बाद में डेटा को क्लीन करना पड़ता है, अगर ये गलतियाँ होती हैं तो बाद में हमें डेटा क्लीन करना होता है, उस परेशानी से हम बच जाते हैं। और सामने वालों को भी कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं, जैसे मान के चलिए आपने लोकेशन बोला, ठीक है। अब आप लोकेशन में केवल डिस्ट्रिक्ट या स्टेट ही चाह रहे थे, अगर आपने ड्रॉप डाउन में दिया होता तो सामने वाले को तुरंत समझना आसान होता कि केवल इसमें से हमें ये ऑप्शन चुनना है। और जब आपने वो उनके ऊपर छोड़ दिया तो अब कोई पूरा एड्रेस लिखेंगे, कोई अधूरा एड्रेस लिख देगा, कोई स्टेट लिख देगा, आप डिस्ट्रिक्ट चाह रहे थे या सिटी चाह रहे थे। तो ऐसे ऑप्शन से उनको समझने में भी आसानी हो जाती है।